नमस्कार फ्रेंड्स, यदि आप पीवीसी मैन्युफैक्चरर हैं, पीवीसी पॉलीमर्स ग्रैनुअल्स मैन्युफैक्चरर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी रिसेंटली क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है जिसमें ये प्रोडक्ट को मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के लिए कर दिया गया है। तो आप बिना लाइसेंस के यदि आप प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, स्टोर करते हैं तो वो इलीगल होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में आपको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में बताएंगे, बीआईएस के बारे में बताएंगे, आईएसआई लाइसेंस के प्रोसेस के बारे में बताएंगे, एक्सपेंसेस के बारे में बताएंगे, वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस क्या है और कितने टाइम में आपको लाइसेंस मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देंगे। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है, इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। एंड सिंस 2013 हम बीआईएस के लिए टेक्निकल कंसल्टेंसी का वर्क कर रहे हैं और हमने कई सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए काम किया है, प्लाईवुड, ग्लास, कंक्रीट, टेक्सटाइल, केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो हम काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, हर तरह की इंडस्ट्री का नॉलेज है। हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली कंसर्न मिनिस्ट्री के थ्रू आता है। जब भी कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट होती है तो वो कंसर्न मिनिस्ट्री, जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर वो प्रोडक्ट आता है, वो उसको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के लिए पुट करती है। तो बेसिकली अभी जो आपका प्रोडक्ट है पीवीसी होमोपोलीमर, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में आता है और 23 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया है कि आपके प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट कब से किया जाएगा, उसके लिए नोटिफिकेशन आया है। तो बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड होमोपोलीमर आईएस नंबर 17658 है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट है 24 दिसंबर 2024। इट मीन्स कि 24 दिसंबर के बाद आपका प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग या स्टॉक करना आपके लिए इलीगल होगा। 24 दिसंबर के बाद यदि फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको कस्टम क्लियरेंस भी मिलने में प्रॉब्लम आएगी, कस्टम क्लियरेंस भी नहीं मिलेगा। तो ये ऑर्डर, ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप फटाफट अप्लाई करें और लाइसेंस लें सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना आए कहीं। अब हम बात करते हैं बीआईएस के बारे में। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर तो मिनिस्ट्री लेके आती है, लेकिन बीआईएस जो बॉडी है वो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करती है कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। ये बेसिकली इन्फोर्समेंट बॉडी है जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को इन्फोर्स करती है। तो बेसिक एक्टिविटीज़ ये हैं कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ऑडिट, सर्टिफिकेशन, ये आपकी बीआईएस की बेसिक एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं कि आपको बीआईएस का लाइसेंस मिलेगा कैसे। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। यदि आप एमएसएमई यूनिट हैं तो आपको टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है तो आप बाहर से टेस्टिंग कराने की परमिशन गवर्नमेंट देती है। बट यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं तो आपको मैंडेटरी टेस्ट जो हैं, जो आपको करने ही हैं फैक्ट्री में, वो आपको एटलीस्ट उनके इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे। अब आपको एप्लीकेशन लगाने से पहले सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट का डेजिग्नेशन, ग्रेड, वैरायटी, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सो दैट कि आपकी एप्लीकेशन लगाने से पहले क्या सैंपल टेस्ट कराना है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर रहे। क्योंकि आप एप्लीकेशन लगाने के टाइम में जो रिपोर्ट देंगे उसी के बेस पे आपको लाइसेंस मिलेगा और रिपोर्ट जो जाती है वो ग्रेड, वैरायटी के बेसिस पे ही जाती है। अब यदि आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, आपके पास फैसिलिटी है, आपने ग्रेड डिसाइड कर लिया है, तो सबसे पहले इसमें लगभग 8 स्टेप्स हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन में आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जिसमें लिस्ट ऑफ मशीनरी, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल ट्रेस सर्टिफिकेट, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज डिटेल्स, लेआउट, लोकेशन, एमटीसी, ये सारी डिटेल्स हैं। नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपका कंपनी के रजिस्ट्रेशन, प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट, जीएसटी, एमओए, सीओआई, एमएसएमई, डायरेक्टर्स आईडी, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, ये डॉक्यूमेंट नॉन टेक्निकल है। साथ में ये फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो उनके लिए बिजनेस लाइसेंस की कॉपी, इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी, एज वेल एज रीजनल लैंग्वेज जो उनका ओरिजिनल लाइसेंस की कॉपी है वो। और कोई भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर इंडिया में प्रोडक्ट सेल करेगा तो उनको एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना होगा, तो उनका हमें आईडी प्रूफ, केवाईसी एंड उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, ये सब चाहिए होता है। तो हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, दैट इज फॉर एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग। एक्चुअली ये स्टेप सिर्फ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें एप्लीकेंट सैंपल मतलब कि आपकी सैंपल रेडी करना है और आपको बीआईएस की लैब में टेस्टिंग करानी है और रिपोर्ट आने के बाद देन थर्ड स्टेप में आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है। थर्ड स्टेप में आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी और
फोर्थ स्टेप में आपके लिए एक BIAS ऑफिसर नॉमिनेट होंगे जो फाइल को स्क्रूटनी करेंगे। कुछ आपकी फाइल में कमी होता है तो आपको बताएंगे। यदि कोई कमी नहीं है तो डेफिनेटली वो आपकी फाइल ऑडिट के लिए प्रोसेस करेंगे और मेजर डिस्क्रिपेंसी होने पे वो आपकी फाइल को क्लोज कर देता है। ऑडिट के लिए ऑफिसर एक साइंटिस्ट लेवल के ऑफिसर आते हैं जो पूरे दिन की ऑडिट होती है। ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए 3 दिन की ऑडिट होती है। और कंप्लीट ऑडिट में आपका प्लांट का लोकेशन, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्टिंग प्रोसेस, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, एवरीथिंग वेरीफाई होता है। एंड ऑफ द डे यदि सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री है तो एक सैंपल क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए BIAS में लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। उसके बाद आपको, यदि आप सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में एप्लीकेशन लगा रहे हैं, एप्लीकेंट सैंपल टेस्टेड है, तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा 4-6 दिन में ऑडिट के बाद। लेकिन यदि आप नॉर्मल प्रोसीजर या फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका जो एप्लीकेंट BIAS ऑडिट के बाद सैंपल जा रहा है उसकी रिपोर्ट आने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये स्टेप्स हैं बेसिकली। अब बात करते हैं लाइसेंस की। तो लाइसेंस डॉक्यूमेंट जो आएगा उसमें आपका IS स्टैंडर्ड, स्कोप आपने क्या लिया है, ग्रेड वैरायटी कौन सी कवर की है, लाइसेंस की वैलिडिटी क्या होगी, मार्किंग कैसे करना है, ये सारी गाइडलाइन आपको उसमें मिलेगी। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात करें तो 1000 एप्लीकेशन फ़ी है, 7000 इंस्पेक्शन फ़ी है पर डे की, 1000 लाइसेंस फ़ी है, मार्किंग फ़ी एंड सैंपल टेस्टिंग चार्जेस ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये इसके लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। और मार्किंग फ़ी जो होगी वो एनुअल मार्किंग फ़ी होती है। माइक्रो कंपनीज़ के लिए 80% का डिस्काउंट है लार्ज स्केल जो फीस है उस पर। और माइक्रो कंपनीज़ के लिए लैबोरेटरी में भी रिलैक्सेशन दिया है कि आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस इनिशियली 1 साल के लिए वैलिड होता है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर इसको नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड 5 ईयर के लिए रिन्यू कर सकते हैं। एंड फॉरेन मैन्युफैक्चरर नेक्स्ट ईयर भी आपको 1 ईयर का ही रिन्यूअल होगा। यदि टाइम ड्यूरेशन की बात करें, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए 35-40 दिन में आपको लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन फॉरेन मैन्युफैक्चरर के केस में ये 4 से 6 महीने का टाइम आपको लगता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें सो दैट कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको हम टाइमली पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।